हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज। इन वन और टू क्वेश्चन के हमें एडजॉइंट निकालना है। बेटा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर आपने 4.3 एक्सरसाइज में सीखा था निकालना। कोफैक्टर निकालने के बाद उन कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। देखो बहुत ही इजी है, बड़े ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं बेटा, है इसका सॉल्यूशन देखो। तो कोफैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। है क्या होंगे? अब आप निकाल कोफैक्टर को। हम A11 मालूम होगा, A11। अब A11 जोड़ो, 2 हो रहा है, 2 तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि A11 यानी 4 हो गया। बात क्लियर आ रही है समझ में? अब A12, A21, A22 यही तो होंगे इसके कोफैक्टर। 2/2 की है ना मैट्रिक्स जो हमें दी है, ठीक है। 1 1 1 2 1 2। अब 1 2 निकालना है, 1 2 अगर ऐड करें कितना होगा? 3। 3 तो ओड नंबर है तो माइनस आएगा, और 1 और 2 तो यानी माइनस का 3 आ गया। क्लियर आ रहा है समझ में? बड़े ध्यान समझना, इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ए इनवर्स निकालोगे अभी, उसमें भी काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका, ध्यान से समझना। अब A21 ये भी देखो आपका ओड नंबर है, अगर ऐड करेंगे तो माइनस आएगा। अब A21 क्या हो गया? 2 ये हो गया, 1 ये हो गया। देखो तो 2 ही तो आएगा, माइनस का 2। A22 प्लस का ही आएगा, 2 2 4 हो गए, 2 2 यानी 1 हो गया। ठीक है, तो हमारी कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स ये हो गई। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखना। अब हमारा A11 4, A12 -3 और A21 -2 1, ये चीज समझ में आ गई? ये तो एडजॉइंट ए नहीं हुआ, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका क्या कर दें हम? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन या टी भी लिख देते हैं, डैश भी लगा देते हैं, ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा बेटा? एडजॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में, कुछ भी कर सकते हैं। अब कॉलम है तो मैं कॉलम को रो में लिखता हूँ। 4 -2, देखो कॉलम था मैंने रो में लिख दिया, और -3 1। बोलो 4 -2 -3 1, यही आपका एडजॉइंट ए आ गया। अगर रो को कॉलम में लिखेंगे तो भी ये जाएगा 4 -3, देखो कॉलम में, -2 1, या 4 -2 -3 1, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। अब बात करते हैं 2। ये 3/3 की है, ये हमारी 3/3 की है, तो इसका पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? वही करना है, क्या करना? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ये बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? कोफैक्टर निकालेंगे पहले हम, कोफैक्टर, ठीक है। अब A11 दोनों, अब हम फिर ये बनाते हैं। देखना ध्यान से देखना, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में आ जाए, फिर करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार बस समझ लो बेटा, ऐसा है। बस ध्यान से एकाग्रता के साथ। अब देखो 1 1, ये आ रहा है तुम्हारा 2 तो प्लस ही रहेगा, ये हो गया 3 तो माइनस रहेगा, ये हो गया 4 प्लस ही रहेगा, ये हो गया माइनस हो गया। जो इन्हें जोड़ो, अगर इवन आ जाए तो प्लस, ओड आ जाए तो निगेटिव। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। लेकिन आप ऐसे याद मत करना, अरे इसमें तो बहुत सरल है। अगर 3/3 है तो उसमें तो ये चल जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर 2/2 की है तो देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं चलेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो आपको क्या रखना है? ये जो A11 है इसे ऐड करो। 2 अगर इवन है तो प्लस, ओड है तो निगेटिव। देखो ये आपको यूज करना है। आगे अब A11 कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखो। A11 1 1 1 ये है, ये तो परमानेंट बंद हो जाएगा। A11 1 तो ये है, देखो क्लियर है।
और 1 ये हो गया, तो 3501 लिख दूं। क्लियर है? अब देखो A12 ये आया समझ में, A1135 A12 1 तो है 2 ये 25 माइनस 21 25 माइनस 21 A13 23 माइनस 20। बोलो क्लियर है? अब 21 तो 2 परमानेंट बंद हो जाएगी। A21 माइनस 12 माइनस 1201। क्लियर? बहुत सरल है। A21 A22 A22 12 माइनस 21। देखो A22 हो गया। अब A23 2 तो बंद है, 3 ये हो गई 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 20। क्लियर है? अब ऐसे A31 अब A31 देखना ये है 3 परमानेंट और 1 यानी माइनस 1 2 3 5। अब देखो A32 3 और 2 कैसे लिखेंगे, 2 बंद हो गई तो आएगी 1 2 2 5 1 2 2 5। क्लियर आ रहा है? 1 2 2 5 तो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 2 5। अब 3 3 3 तो देखो परमानेंट बंद है, 3 और 3 ये हो गई तो 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 3। क्लियर आया आपको समझ में? कोफैक्टर क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना आप जानते ही हो क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 0 तो 3 आ गया इज इक्वल टू माइनस ये है और ये आ जाएगा 2 बन जाए 2 माइनस फार्मूले का प्लस 10 तो कितना हो गया 12 माइनस का 12 आ गया। बोलो भाई, फिर आ गया ये 0 और माइनस माइनस प्लस 6 और ये आ गया बेटा हमारे पास कितना माइनस है बाहर, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 0 तो माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 इजकल टू 5 और ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 0 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो 2 तो माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -5 और माइनस के 3 2 जा 6 तो माइनस का 11 हो गया ये और ये हो गया -5 वो प्लस का 5 सॉरी 5 है और -4 तो ये हो जाएगा 1 बचेगा लेकिन माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस 2 इक्वल टू 5। बोलो क्लियर आया ये समझ में बेटा? क्लियर आया? कोफैक्टर निकल गए। अब एडजॉइंट क्या आएगा इन सबको लिख लेंगे A11 A12 A13। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा A11 पहली रो का पहला पद पहली रो का दूसरा ऐसे तो कैसे एडजॉइंट ए जो निकल के आएगा हमारा मैं यही कर देता हूँ, देखो छोटा छोटा यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं एडजॉइंट ए जो बन के आएगा प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाएगा A113 A12 -12 ऐसे लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना और A13 6 अब A21 21 का पहले 1 A22 5 A23 2 -11 -1 और 5 का ट्रांसपोज क्या हो जाता है ट्रांसपोज टी लिख देते हैं या डैश लिख देते हैं दोनों चलता है। तो अब इसको रो को कॉलम में बदल दो यानी कि आपका आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा बेटा एडजॉइंट ए इक्वल टू अब मैं कॉलम को रो में बदल रहा हूँ ऐसे ऐसे लिखूंगा ऐसे लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लिखूंगा तो आ जाएगा 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 यही आपका आंसर आ गया एडजॉइंट। क्लियर है? आंसर चेक करते हैं इसका। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, हाँ अब इम्पोर्टेंट है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 बिल्कुल सही है। क्लियर है? हाँ पहले का था 4 -2 -3 -1 एक मिनट एडजॉइंट अच्छा इसका रो को कॉल ये 4 -2 -3 -1 बिल्कुल सही है दोनों आंसर हमारे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट निकालना आ गया आपको और ये आपको ए इनवर्स निकालेंगे अभी हम आगे चल के उसमें काम आएगा। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये है, इसमें हमें वेरीफाई करना है
ए एडजॉइंट ए, पहले ए निकालो फिर एडजॉइंट ए निकालो, उसकी मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ए की करो और डिटरमिनेंट ए आई, ये बराबर होते हैं। तो एक कर देता हूं मैं कोई सा भी, दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखना ये कैसे होगा। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, ये हमारे पास ए बराबर दिया है, लेट मान लो ए, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर चाहिए, यानी A11 A1 A21 A22, 2/2 की तो बहुत सरल होती है, ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। देखो 3 हो रहा है, ओड नंबर माइनस का, इवन नंबर प्लस का। तो A11 1 1 तो -6, A12 1 और 2 ये है, तो माइनस का 4 हो रहा है, तो माइनस का 4 तो प्लस का 4 कर दूं इसे मैं, समझ में आई बात। A12 1 2, अब A21 2 1 3 तो माइनस का 3 हो गया, A22 2 और 2 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा पास एडजॉइंट ए बराबर क्या आएगा बच्चों, एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा, -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल लो या कॉलम को रो में, तो रो को कॉलम बदलते हैं, रो यही तो है, तो -6 4 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो, रो बदल गई कॉलम में, ऐसे ही -3 और 2, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना, एडजॉइंट आ गया, ए एडजॉइंट ए, अब ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 2 3 -4 -6 ये, और एडजॉइंट ए ये आ गया -6 -3 4 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आप जानते ही हो करनी है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो तो क्या आएगा देखो, ये जान तो रो की कॉलम में होती है, 2 6 12 -12 +12, बोलो बेटा। अब इसकी करो -6 +6, अब इसकी करो +24 -24, अब इसकी करो +12 -12, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 0 0 0 0, क्लियर है, बिल्कुल सही है, आ गया। अब अगला क्या निकालना है हमें, देखो अगला ये है, देखो क्वेश्चन ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए और ए, अब निकालो हम एडजॉइंट ए और ए। तो एडजॉइंट ए कितना आया हमारे पास, एडजॉइंट ए आया, ये देखो ये है एडजॉइंट ए आपका, ये है -6 -3 4 2, और ए कितना था 2 3 -4 -6, क्लियर है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 -12 -12 +12, अब इसको करो -18 माइनस माइनस प्लस +18, अब इसकी 4 2 जा 8 -8, अब इसकी 4 3 जा 12 और -2 6 जा 12, तो ये भी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 0 0 0, बोलो। यानी दो केस तो हो गए हमारे, यानी कि ये और ये तो सेम आ गया। अब हम करते हैं डिटरमिनेंट ए आई, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट ए आई, यानी कि ए का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट आई निकालेंगे, तो ए डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, ये था 2 3 -4 -6, ठीक है। और आई अभी लिखेंगे, पहले इसको कर लो, ये कितना हो गया -12 और प्लस का 12, ये कितना आ गया 0 आ गया, ये तो 0 हो गया। और आई कितना होता है, आई भी हम लिखें तो कितना आता है 0 0 0 0, तो ये भी 0 ही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, ये तीनों क्या आ गए हमारे, इक्वल आ गए। तो हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करिए इस क्वेश्चन। फिर
ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। देखो जिसकी मैं बात कह रहा था वही काम हो रहा है। अब आपका क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन 5 to 11, 5 से 11, जो 5 से 11 तक सवाल है सम से, उनके हमें इन्वर्स निकालनी है। अगर एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट क्या, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट बेटा 0 आ जाता है तो लिख देंगे डज नॉट, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। और 0 नहीं आता है उसका इन्वर्स निकलेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला 5th क्वेश्चन ही करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब ए बराबर मान लो, लेट ए बराबर मान लो इसे 2 - 2 4 3, ठीक है, यही है ना। अब हम एक मोड ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 - 2 4 3, तो निकालो कितना आ जाएगा, 2 3 = 6 और माइनस 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 प्लस 4 2 = 8 बराबर 14, नॉट इजकल टू 0। ये 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सम्स था उसका डिटरमिनेंट निकाला, 2 - 2 4 3, डिटरमिनेंट आप निकालना जानते हो, 2 3 = 6, माइनस फार्मूले का माइनस ये है तो प्लस हो गया, 4 2 = 8, 14 आ गया, जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, और ए इनवर्स का फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ। ए इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो ये होता है 1/a डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये आपका ए इनवर्स का फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप एडजॉइंट ए निकालना जानते ही हैं और ए डिटरमिनेंट आप निकाल ही चुके हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, आप नाव निकालते हैं, A11 A12 A21 A22, यही तो कोफैक्टर होंगे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है कोफैक्टर। और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इवन है, ये ओड है तो माइनस रहेगा। और 2/2 में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे निकल जाएंगे। ये तो 3/3 में निकलता है, ध्यान से देखना, ये तो बहुत ईजी है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। अब A11 कितना हो गया, ध्यान से देखना, 1 1 3 हो गया। बात आ रही समझ में, 1। अब 3/3 में हम करते हैं, ऐसा जो बनाते हैं 1 1 2/2 में तो बहुत ईजी है। A11 1 1 तो 3 हो गया, 3 लिख दूं। A12 माइनस रहेगा, A12 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया। A21 2 ये हुआ बेटा और 1 ये हुआ, तो माइनस का 2 हुआ और माइनस पहले से ही लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2। A22 2 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, इसको लिख लो, है 3A11 - 4 और 2 2 का ट्रांसपोज। बात समझ में आई? ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका रो को कॉलम में बदल दो, तो 3 2 - 4 2, ये आ गया। एडजॉइंट ए हमारा आ चुका है। अब ए इनवर्स बराबर कितना होता है हम जानते हैं, 1/a डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, यानी 1/a कितना है, ए का डिटरमिनेंट 1/14 और एडजॉइंट ए ये है आपका 3 2 - 4 2, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर चेक करते हैं, क्या है, 4.4 का 5 है। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन बी की। ये रहा आपके सामने, लेट ए बराबर मान लेते हैं, ऐसे क्या है हमारे पास, -1 5 -3 2। बोलो बेटा क्लियर है? क्लियर है। अब सबसे पहले इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -2 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस और 3 5 जा 15, तो कितना बचा हमारा, 13। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है
हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला और वो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट है। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर बोले तो यानी A11 कितना आ जाएगा, बिल्कुल प्लस ही आएगा। A11 1 1, A11 आएगा 2, और फिर बात करते हैं A12, ये माइनस का आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव वो ओड नंबर हो रहा है। और A12 कितना आ जाएगा 1, तो ये हो ही गया बेटा, 2 ये हो गया, तो माइनस का 3, और माइनस पहले से ही है यहाँ, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं A21, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये ओड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। वो A21 कितना आ गया, 2 ये है, 1 ये है, 5 आ गया, माइनस का 5 आ गया। और A22 कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव ही रहेगा, A22 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए जो आएगा, एडजॉइंट ए जो आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा, 2A11 है, और ये 3 है, -5 है, -1 का ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। और ट्रांसपोज जब करेंगे तो हम रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में, तो ये कॉलम है, देखो मैं फिर ध्यान से देखना, मैं अब कॉलम को रो बदल रहा हूँ, इसे कॉलम बोलते हैं, इसे रो। तो यानी ये 2 है, -5 यहाँ लिख के यहाँ लिख दो, ऐसे ये 3 है, -1 यहाँ न लिख के यहाँ लिख दो। क्लियर आया, क्लियर है। देखो 2 2 3 -5 -1, ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स देखो मैं यहाँ करूँगा, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो यानी कि 1/a का डिटर्मिनेंट कितना आया था, 13, एडजॉइंट ए आपका ये आ गया 2 -5 3 -1, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब हमने क्या देखा, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाए तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, और 0 नहीं आए तो ये एग्जिस्ट करेगा। अभी तक तो 0 आया नहीं है, एग्जिस्ट किए दोनों। अब खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। 7 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये 3/3 की है, बड़े ध्यान से समझना, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ। क्लियर है। इसे मान लेते हैं, लेट ए इजकल टू, मान लो कितना आ गया, ए इजकल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5, यही है बेटा, ध्यान से करो आप, इत्मीनान से। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 2 4 0 0 5, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको मालूम है 1 लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ये समझ में आ रहा है 1 देखो, और 2 5 या 10 -0, प्लस आता है फिर माइनस आता है, माइनस का 2, तो ये छोड़ते हैं, और इसकी 0 इसकी 0, देखो 0 -0, फिर प्लस माइनस प्लस 3, और ये छोड़ते हैं, और ये 0 ये 0 ये भी 0, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 10 आ गया, 10 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। बात आ गई समझ में, आ गया, ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको मालूम है A11, अब ये देखो 3/3 की है, A12 A13 A21 A22 A23, बोलो समझ में आ रहा है नहीं है, A31 A32 A33, ठीक है, ये बन गई आपकी है। इसमें जरा ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ है। इसमें 3/3 में हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा, 3/3 की थोड़ी है, 2/2 की तो बहुत सरल, अब साइन लगाने की मैंने आपको बता दिया। 3/3 में आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन 2/2 में आप ब्लाइंडली नहीं लगा सकते। ब्लाइंडली इसमें भी मत लगाओ, मैंने आपको बताया है, 1 और 1 जोड़ो 2, इवन है प्लस, ओड है माइनस, इवन है प्लस,
ओड है माइनस, इवन है, ओड है, इवन है, प्लस, ओड है, माइनस। ठीक है, तो हम इसको भी देख लें, है ना, क्लियर है। अब हम इसको 1 1 को लिखेंगे, कैसे आपको मालूम है, 1 1। अब तो कई क्वेश्चन 1 1 कितना आ जाएगा, 2405, समझ में आ रहा है, 2405, 2405। देखो बाकी क्वेश्चन अपने आप करना, 24। अब 1 1 2 1 तो परमानेंट बंद है, कब तक के, 1 3 तक। 1 2 2 ये हो गया, 0405, बात आ रही है समझ में, 2 2 ये है ना, 0405, 0405, 0405, 1 3 1 तो ये है, और 3 ये हो गई, 0200, 0200। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा है। अब बात करते 2 1, तो 2 परमानेंट 1, कहाँ तक, यहाँ तक, 2 1 2 2 2 3, बात आ रही है समझ में। और 1 1 रो ये हो गई, तो बचा 2305, 2305। क्लियर है, लिख दो 2305, 2305, फिर रख दो 2 2 तो परमानेंट, 2 2 2 2 1305, दिख रहा होगा, 1305, 1305। अब बात आ रही है बेटा 2 3, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 2 3, 2 तो परमानेंट बन रहा है, 3 क्या बोलो, 3 ये हो गई, तो 1200, 1200। अब 3 1, तो 3 परमानेंट हो गई, 3 1 ये है, तो 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, 3 2 3 ये तो बना, 3 1 समझ में आई, 3 1 ये थी। अब 3 2, 3 तो ये, 2 ये, 1304, 1304, 3 3 3 3 1202, 1202। क्लियर है, क्लियर है, कोफैक्टर निकालने आ रहे हैं। अब आप इसे निकाल लीजिए बहुत आराम से, प्रभु का नाम लेके है, एकाग्रता से करना, इसमें बातचीत नहीं करनी है बिल्कुल, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है फिर पकड़नी मुश्किल हो जाती है बेटा, कौन ढूंढे, हाँ ऐसा मन कहता है। तो बड़े आराम से अब करने का तरकीब वही है, 10 - 0 तो 10 आ गया, ये माइनस है, 0 - 0 तो 0 ही आएगा, 0 माइनस का नहीं होता, कुछ बच्चे लिख दे माइनस का 0, नहीं 0 ही रहेगा। ठीक है, लो मैं लिख दूं, लेकिन फिर आगे लिख दो 0। ठीक, अब इसको करो 0 - 0, 0 ही हो गया ये। अब इसको करो, माइनस है 2 5 10 - 0, तो माइनस का 10 आ गया ये बेटा, ये हो गया 5 - 0, तो 5 आ गया, ये हो गया माइनस 0 - 0, तो ये 0 ही हो गया। और ये हो गया बेटा 2 4 जा 8 - 3 2 जा 6, तो 2 हो गया। और ये हो गया बेटा 4 - 0, तो माइनस का 4 हो गया। और ये हो गया 2 - 0 2 हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा अब एडजॉइंट ए निकालने की बारी है। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, पहले लिख लो, ए 1 1 10 है, ए 0 है 0, ये बात समझ में आ रहा, 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखना है हमें। ए 2 1 -10 है, 5 है, 0 है, और 0, और ए 3 1 2 है, -4 है, 2 है, और इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना है, ट्रांसपोज। फिर देख लो सही लिखा हमने, 10 0 0, -10 5 0, और 2 -4 2। क्लियर है, अब इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब मैं कॉलम को रो में लिख दूंगा, 10 -10 2, और 0 5 -4 0 0 2। बात क्लियर आई, बात क्लियर आई, ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है, एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या निकालना, ए इनवर्स, तो हम जानते हैं, फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, सेम प्रोसीजर है क्या, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए होता है 1 अपॉन ए, डिटर्मिनेंट कितना आया 10, और ये एडजॉइंट ए ये आ चुका है आपका, लिख दूं 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2 0 0 2, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, आपका आंसर 7 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
हाँ बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी क्या निकालना हमें? ए इनवर्स। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? ए इनवर्स। ठीक है, 3/3 की है। इसको भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट ए इजकल टू, मान लो कितना है, 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। क्लियर है? तो अब हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। हाँ बच्चों, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। क्या हो जाएगा? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है, अब निकालते हैं। आप जानती हो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो ये तो कितना हो गया? -3 -0। तो कितना आ गया ये हमारे पास? -3 नॉट इजकल टू 0। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यहाँ भी हम ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, कहोगे आगे क्यों नहीं निकाला? तो बेटा इसलिए नहीं निकाला, +-0 और +0 कुछ आएगा। क्लियर है? ठीक है, जब यही 0 है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन लिख दो 0। हाँ, 1 -0 +0। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका वही है। A11 निकालेंगे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे बेटा, है। कोफैक्टर आप निकालना बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होगे। नहीं समझे हो तो फिर समझो, है। मन से, एकाग्रता से प्रभु का नाम लेते हुए जब आप पढ़ोगे तो प्रभु आपको पढ़ा मदद करेंगे आपको, है। इसलिए प्रभु का नाम लो। अपने माता पिता का कहना मानो बेटा, है। गुरु की आज्ञा मानो। तो देखो, सबसे पहले तो ये 1 1 2 प्लस 1 2 3 माइनस 1 3 4 प्लस 4, इसका मतलब इवन है। जहाँ मैं कह रहा हूँ प्लस, उनका जोड़ इवन है। जहाँ मैं कह रहा हूँ माइनस, उनका जोड़ ऑड है। अब देखो कितना हुआ, ये ओड, ये इवन, ये ओड, ये इवन, ये ओड, ये इवन। क्लियर आया समझ में ये बात? तभी बोल देते हैं हम 3/3 हो तो सीधे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 3/3 के लिए अगर यही क्रिया आपने 2/2 के लिए चला दी तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको भी देख लो। अगर इनको जोड़ो, जो ये लिखे हैं ऐड करो। अगर इवन है तो प्लस, ओड है, ऑड समझते हो, जो 2 से ना कटे तो वो माइनस का होगा। ठीक है, अब A11 हम लिखते हैं। A11 हम लिखते हैं 1 1। क्लियर है? अब तो समझ गए होगे, बहुत बार समझा दिया। 1 1 3 0 2 -1 3 0 2 -1। क्लियर है? 1 2 1 2 3 0 5 -1 3 0 5 -1 1 3। बात पकड़ में आ रही है बेटा? 1 3 3 3 5 2 3 3 5 2। अब 2 1, अब 2 परमानेंट बंद होगा। ये देखो 2 रो की बात चल रही है। 2 1 कॉलम तो आ गया बेटा 0 0 2 -1 0 0 2 -1। अब 2 2 2 2 ये बीच वाले तो 1 0 5 -1 1 0 5 -1 2 3 2 और 3 ये हो गई तो 1 0 5 2 1 0 5 2 3 1 3 1 0 0 3 0। अब तो समझ में आ रहा होगा। 0 0 3 0 देखो 3 1 0 0 3 0 3 2 ये 1 0 3 0 1 0 3 0 और 3 3 3 और 3 1 0 3 3 1 0 3 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसे सॉल्व कर लो। कितना इजी है। वैसे ही टेंशन ले रहे हो भाई, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। और ये आएगा 100%। लास्ट ईयर भी आया था ऐसे ही, आता है। निकालने की तरकीब सब सेम है। अब कितना आ जाएगा बेटा? ये -3 -0 तो -3 आ गया। तो और माइनस ये आ गया बेटा -3 -0 तो प्लस का 3 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हो गया बेटा 3 2 जा 6 -5 3 जा 15 तो यानी कि -9।
और ये आ गया माइनस, तो आएगा ही बेटा 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही आ गया बेटा। और ये आ गया -1 -5 0, 5 की 0 0 करेंगे तो ये हो गया हमारा -1। और ये आ जाएगा बेटा 1 2 जा 2 -0, तो माइनस का 2। और ये आ जाएगा बेटा 0 -0 0, माइनस ये आ जाएगा 0 -0, ये भी 0 हो गया। और ये भी हो गया हमारा, ये हो गया 3 3 -0, 1 3 जा -0 यानी 3। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या निकालेंगे हम? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 -3 3 -9, समझ में आ रहा होगा, 0 -1 -2 और 0 0 3 का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, रो को कॉलम बदल देते हैं या कॉलम को रो में बदलते हैं। तो कितना आ जाएगा देखो, अब मैं रो को कॉलम में बदलता हूँ, यानी -3, अब रो नहीं लिखूंगा, 3 -9, समझ रहे हो। फिर 0 -1 -2 0 0 3। क्लियर है? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना? ए इनवर्स। सो वी नो दैट ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट ए कितना आया? -3, तो -3 लिख दो। एडजॉइंट ए आपका ये आ चुका है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।